आज हम इसमें अपने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर 1 हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस भी इसमें हैं और इसमें खुरमी के क्वेश्चंस भी हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें जो हैं गुप्ता एंड गुप्ता के भी रहेंगे। कुछ कुछ इस तरीके से जो है मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ अब आगे तक रहेगा इसी में। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे इजी क्वेश्चंस होंगे, मैं इजी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं थोड़े से जो अप्रोच लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस सॉल्व करने का यहाँ पे, वो थोड़ा सा रखूँगा न्यूमेरिकल बेस्ड, बिकॉज जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो हमारे नोट्स से सब कवर हो जाएंगे। तो मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊँगा और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ वही करवाऊँगा जो थोड़े से होंगे लाइक टफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टफ चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, बिकॉज इजी जो चीज़ें होंगी वो हमारे नोट से तुम लोग अपने आप आराम से जो है कवर कर लोगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा टफ लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। और दूसरी चीज़ के एप्लीकेशन हम जरूर सीखेंगे, क्योंकि तुमने अगर यहाँ पे टफ क्वेश्चन से एप्लीकेशन सीखे तो ईजी में तुम अपने आप आराम से अप्लाई कर लोगे। तो चलो, तो सबसे पहला अभी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ये 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये इसने हमें दिया हुआ है सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ पे द डिफरेंस इन द वाटर सरफेसेज विद इन एंड आउटसाइड एन ओपन एंडेड कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm इंटरनल बोर इंसर्टेड एट द वाटर सरफेस वुड नियरली बी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस इन द वाटर सरफेसेज विद इन एंड आउटसाइड एन ओपन एंडेड कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm इंटरनल बोर। ठीक है, देखो अब जरा, वाटर सरफेसेस हैं, वाटर सरफेसेस मतलब अब देख लो, दो वाटर सरफेस होंगे। एक इसने कहा है कि इंटरनल, एक हमारी पहले तो एक यहाँ पे बोर बना लेते हैं, हम यहाँ पे बोरिंग जैसा बना लेते हैं। एक यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, बोरिंग जैसा मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर सरफेसेस का हमें डिफरेंस बताना है। सपोज करो कि एक यहाँ पे वाटर सरफेस है और एक यहाँ पे अंदर में वाटर सरफेस है। ठीक है, तो इन दोनों वाटर सरफेसेस का जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये कैसे हुआ है, ये देखो, इंसर्टेड एट द वाटर सरफेस वुड नियर। अच्छा, अब ये यहाँ पे कह रहा है, देखो इसको ना क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे। एक पाइप था, एक तरीके से एक बोरिंग समझ लो, 1 mm डायमीटर का था, और उसको इसने क्या किया, पानी के अंदर इंसर्ट किया। तो पानी के अंदर इंसर्ट करते ही क्या होगा कि एक कैपिलरी एक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने क्लास नोट्स में करवाया था, कैपिलरी एक्शन वाली चीज़ वो यहाँ पे शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब कैपिलरी एक्शन जैसे ही हुआ तो क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंस आता है, एक वाटर लेवल का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये उस डिफरेंस की बात कर रहा है, वो वाटर डिफरेंस हमें यहाँ पे, वो जो सरफेस का डिफरेंस है ना, वो हमें निकाल करके बताना है यहाँ पे। अब वो डिफरेंस कैसे आता है, वो दो तरीके से हो सकता है। वो मिनिस्कस होता है, अपर मिनिस्कस या फिर लोअर मिनिस्कस। जैसे कि मरकरी में क्या होता है, मरकरी में बनता है लोअर मिनिस्कस, और वाटर में बनता है, वाटर ग्लास के कॉन्सेप्ट में बनता है अपर मिनिस्कस। तो ये चीज़ जो है हम अपने नोट्स में पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे वही हाइट का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि अंदर जो वाटर सरफेस है और जो बाहर वाटर सरफेस है, उन दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या होगा। तो वो निकाला जाता है। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला था कैपिलरी एक्शन की वजह से, H=4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो उसने कौन कौन सी चीज़ हमें गिवन दे दी है। अब अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे थीटा कहीं भी गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि सीधा सीधा इंक्लाइन उसको किया हुआ है ना यहाँ पे उसने, तो यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो 0 डिग्री है, कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो एंगल हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 डिग्री है। इसकी कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाएगी यहाँ पे। अब सिग्मा जो है उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सिग्मा उसने हमें दिया हुआ है 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। सिग्मा हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर के लिए देखो कैसे निकालेंगे। तो डायमीटर के मामले में उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 mm इंटरनल बोर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जनरली हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, हम तो यही समझेंगे ना कि भैया डायमीटर हमें उसने दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है उसने हमें, 1 mm दिया हुआ है, यही तो समझेंगे उसको पढ़ करके। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जब हम 1 mm लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, वो मिल जाएगा 30 mm। लेकिन ऑप्शन में 30 mm कहीं पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस है यहाँ पे। तो रेडियस दिया हुआ है उसने हमें कितना, 1 mm, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, अपना डायमीटर, जो कि हो जाएगा 2 mm। तो डायमीटर यहाँ पे होगा हमारा 2 mm। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 2 mm है। और ये चीज़ हुई क्यों, देखो
कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो जानबूझ के किया जाता है। तो अब ये 2 mm है। अब यहाँ पे ग्रेविटी को ले लो, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऐसे ही यहाँ पे डेंसिटी देख लो, इसको मैं वाटर की बात कर रहे हैं तो फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इनको जो है आप लिख लो एक बार और सॉल्व करते हैं सभी को। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास में हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू है 75 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा ग्रेविटी, सॉरी ये डेंसिटी और ग्रेविटी 10, और यहाँ पे डायमीटर कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो है 2 जो हमारा यहाँ पे डायमीटर आ रहा है ये किस में है, ये तो mm में था ना, तो इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में। अब सारी की सारी यूनिट जो है वो मीटर में आएगी, हाइट जो है मीटर में आएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अब आंसर में सब का सब जो है वो mm में दिया हुआ है, मीटर में कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मीटर में चल रहा है। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको चाहो तो आप लोग जैसे मैंने अभी किया था मीटर में लेके, क्या है कि एक यूनिट लेके चलोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, बाद में लास्ट में जाके कन्वर्ट कर देना। तो चलो अभी पहले इसको मीटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 75 अपॉन में 1000 इंटू 10 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ चलो mm में। तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से करूँगा तो ये हो जाएगा 2, इसको करूँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास है 15। तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 15 mm। लो जी, पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया मेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा आंसर जो है सही है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय। चलो उसने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये है वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है। एट अ डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट। ठीक है, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, डायनेमिक विस्कोसिटी उसने हमें दी हुई है। डायनेमिक विस्कोसिटी देने का मतलब है म्यू दिया हुआ है कितना, 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये उसने हमें जो है दे रखा है। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस एट 0.20 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री। चलो अब इसके लिए क्या करना है, तो शेयर स्ट्रेस उसने हमें क्या कहा है, निकालने के लिए कहा। अब याद करो कि न्यूटोनियन इक्वेशन के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यही था ना, टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब जरा समझो वो क्या कह रहा है, 0.20 मीटर पे शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू उसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.20 मीटर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे, अब देखो ये जो यहाँ पे आपके सामने है ना वेलोसिटी, इसको अब आप क्या करो, डी यू अपॉन डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसका रीज़न है क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई है फॉर्मूले में। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.5 माइनस ये हो जाएगा 2y। अब ये डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, जहाँ उसने हमें कहा है, कहाँ पे कहा है, 0.20 मीटर पे कहा है। तो ये इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा वैल्यू 0.2, ये मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस 0.4, यहाँ पे आ गया 0.1। लो अभी इतना मेरे पास आ चुका है। अब कंप्लीटली इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में म्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे गिवन है 0.9। तो लो ये 0.9 यहाँ पे रखो, और यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला है, डी अपॉन डी वाई, ये 1 निकाला है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। अब आप लोगों के मन में ना ये एक चीज़ का डाउट जरूर आ रहा होगा कि मैं ये यहाँ पे ईएससी के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। तो देखो उसका रीज़न है, मैं ईएससी के भी क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं गेट के भी क्वेश्चन करवाता हूँ, जेईई के लिए भी। उसका रीज़न है बिकॉज अब क्या है ना कि जो ईएससी के और गेट के जो इजी लेवल के क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूँ, बिकॉज वो आने लगे हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में तो आते ही हैं, जेई के एग्जाम्स में भी आते हैं वो। तो हमें ना सब कुछ कवर करते चलना है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया। अब आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, अ फ्लैट प्लेट ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर इज पुल्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू अनदर प्लेट। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि एक फ्लैट प्लेट यहाँ पे है, ये रही, और इस फ्लैट प्लेट का एरिया उसने हमें दिया हुआ है 0.15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक यहाँ पे दूसरी फ्लैट प्लेट है, ये रही दूसरी फ्लैट प्लेट नीचे, उसके नीचे है, और इन दोनों फ्लैट प्लेट्स को, यानी कि ऊपर वाली फ्लैट प्लेट को नीचे वाली फ्लैट प्लेट के ऊपर ऐसे स्लाइड किया गया। ठीक है, तो वो उसने वेलोसिटी दी हुई है, किस वेलोसिटी से स्लाइड किया, वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो ये दे रखी है। चलो
ये डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है। अब देखो व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। अब उसने यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, उसने हमसे पूछ लिया कि पावर क्या होगी, कि पावर कितनी होगी उस मोशन को मेंटेन करने के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से किया जाएगा। अब इसमें क्या है ना, देखो क्वेश्चन ईजी है ये, क्यों, बिकॉज इसमें है कुछ नहीं। अब लेकिन उसने क्या किया कि पावर उसने पूछ लिया, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या पूछ लिया उसने हमसे, पावर जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पावर के बारे में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था। पावर का क्या रिलेशनशिप था, अगर तुम लोगों को याद हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये चीज़ मैंने बताया था तुम लोगों को कि पावर का एक रिलेशन होता है, ये लिखवाया हुआ है मैंने नोट्स में। तो पावर का एक रिलेशन होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये रिलेशन से हमें मिल जाती है हमारी पावर। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मुझे फोर्स निकालना है और वेलोसिटी उसने मैं यहाँ पे दे रखी है, ये रही 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पावर का मुझे रिलेशनशिप पता चल गया। अब बहुतों के मन में तो डाउट आ जाएगा भैया फोर्स कैसे निकालूं। तो एक चीज़ देखो, अभी शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा है ना हमने, तो फोर्स कैसे निकाला जाता है भैया, फोर्स अपॉन एरिया अगर हम करते हैं तभी तो हमें शेयर स्ट्रेस या फिर कोई भी कह लो, कोई भी स्ट्रेस मिलता है। तो यहाँ पे कह लो कि स्ट्रेस मिल जाएगा हमें। तो अगर मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, जो कि शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमने एक क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया है ना, तो अगर मुझे स्ट्रेस पता है तो मैं फोर्स निकाल लूँगा इजीली। अगर मैं यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही करूँगा कि मैं एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालो। तो शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे उसने कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो इसने हमें दिया क्या है, अब देख लो। इसने हमें दिया है क्लियरली, कैसे, अब देखो डी यू अपॉन डी वाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें एग्जैक्टली मेंशन है यहाँ पे कितना, 0.02 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब वेलोसिटी ऊपर अपॉन में 0.02 लो, ये हमारे पास में आ चुका है डी यू अपॉन डी वाई। और डी यू क्यों किया मैंने, डी यू 20 ही क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि उसने देखो खुद कहा है ना 20 सेंटीमीटर रिलेटिव टू अनदर प्लेट, यानी कि एक प्लेट के रिलेटिवली दूसरी प्लेट जो मूव की वो 20 सेंटीमीटर से मूव की ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो वो तो डी यू चेंज इन वेलोसिटी अपने आप दे दिया उसने, वेलोसिटी का डिफरेंस अपने आप दे दिया उसने। चलो तो अब क्या करूँगा, मुझे एक रिलेशन यहाँ पे मिल चुका है। तो अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूँ किससे, म्यू से, जो कि है मेरा कितना 0.0014, तो मुझे शेयर स्ट्रेस मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो करो सॉल्व सबको मल्टीप्लिकेशन करके, 14 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में हो जाएगा कितना 0.02। लो अब मेरे पास कैलकुलेटर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.0014 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.02। लो जी ये आ चुका है मेरे पास में कितना 1.4, यहाँ पे आ गया 1.4। अब क्या करना है मुझे, अब इसकी यूनिट्स क्या है, शेयर स्ट्रेस की यूनिट्स क्या होती हैं, क्या होती हैं भैया शेयर स्ट्रेस की यूनिट्स। अगर अभी भी डाउट है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो ये डी यू अपॉन डी वाई तो खत्म, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब ये जो यहाँ पे म्यू है ये कितना है यहाँ पे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना जरा एक बार डी यू अपॉन डी वाई, ये वेलोसिटी, डी यू तो वेलोसिटी है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो सेंटीमीटर यहाँ का सेंटीमीटर और नीचे का जो सेंटीमीटर वो तो खत्म हो गया, तो पर सेकंड रह गया। तो अब हमें यहाँ पे मिला है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये याद रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमें यूनिट्स मिल रही हैं। तो चलो टॉ तो मुझे मिल चुका, अब आगे निकालते हैं। अब पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था भैया स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि मुझे फोर्स मिल गया, इनटू वेलोसिटी। लो जी तो अब इसको करो, तो यहाँ पे 1.4 इंटू एरिया कितना है, कितना है ये यहाँ पे दिया हुआ इसने 0.15 दिया हुआ एरिया, ये रहा एरिया, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास फोर्स आया ये न्यूटन में आया है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन मुझे किससे करना है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 20 सेंटीमीटर्स को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 20 को कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे। अब सारे को सॉल्व करो, तो यहाँ पे 1.4 इंटू 0.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आ चुका है मेरे पास में कितना 0.042, और पावर की यूनिट्स होती हैं वॉट। लो ये यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा लग रहा होगा सब लोगों को ये तो टफ आ गया, लेकिन देखो इसको भी। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है लेमिनार फ्लो एडजेसेंट टू अ सॉलिड वॉल इज गिवन बाय, चलो जी उसने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यू हमने दे दिया, उसने इक्वेशन दे दिया 3 साइन ब्रैकेट में
5 पाई बाई, विस्कोसिटी दी हुई है उसने हमें, ये कितनी है 5 पॉइस। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस उसने हमें दिया हुआ है। अच्छा, शियर स्ट्रेस हमें निकालना है, लो जी शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं फिर। यहाँ पे शियर स्ट्रेस कहाँ पे निकालना है भैया, एक तो हमें निकालना है एट, सबसे पहला एट 0.05 मीटर, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये उसने हमें क्या दे दिया, ये तो उसने हमें डी वाई दे दिया है इस तरीके से, समझो ये डी वाई दे दिया है, और डी यू तुम यहाँ से निकाल लोगे तो बस, और क्या ही बचा है, जैसा पहले क्वेश्चन था उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 पॉइज को जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो निकालो डी यू अपॉन डी वाई। अब थोड़ा सा भैया डिफ्रेंसिएशन तो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 पाई वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 यहाँ पे है, ये साइन का हो जाएगा हमारे पास में क्या, कॉस बन जाएगा, लेकिन जो 5 पाई वाई अंदर है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, इनटू में 5 पाई, और अब हो जाएगा इसका कॉस 5 पाई वाई। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो आना चाहिए। तो ये हमारे पास में डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू आ चुकी। तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई है कितनी, 15 पाई कॉस 5 पाई वाई। लो जी ये हो गया। अब आगे क्या करना है, अब इस पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, कि 0.05 पे पूछा है तो 0.05 पे निकालो। अब ये जो पॉइज है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तुम म्यू की वैल्यू रखोगे तो दी हुई है 5 पॉइज, तो इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये। ठीक है, लो जी ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ हो चुकी है कितनी, 0.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि भैया जो हमारी यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, वो 10 पॉइज के बराबर होती है। तो ये चीज़ है। चलो जी, अब यहाँ पे अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू, अब डी यू अपॉन डी वाई कितना है अभी 15 पाई कॉस 5 पाई वाई। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, कौन सी वाली वैल्यूज पुट करूँगा, उसने क्या कहा मुझे 0.05 मीटर पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं सारी यूनिट्स जो हैं ओके हैं कि नहीं है। चलो सारी यूनिट्स ओके हैं, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इधर कर देता हूँ अब। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में 0.5 इंटू 15 पाई कॉस 5 पाई इंटू 0.05। लो जी ये हो चुका है। अब करो आगे सॉल्व। अब ये यहाँ पे आगे हो जाएगा मेरे पास में 7.5 पाई कॉस, ये जो अंदर आप लोग देख पा रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ का किया है। ये मैं चीज़ें ना शुरू से बता करके चलता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है कि आप कभी भी ये बीच में यहाँ पे कॉस के साथ में क्या चीज़ लिखी हुई है आप लोग खुद बताओ, ये तो एंगल लिखा है ना। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका एंगल है वो अगर डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है, तो डिग्री में आप किसी और चीज से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, लाइक 2 से भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं 0.05, ये जो यहाँ पे मैंने 0.05 लेके आया हूँ, ये डिस्टेंस है ना, तो है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही, हम डिग्री में कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, एंगल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एंगल को हम पहले डिग्री से कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, एंड रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में फिर चाहे आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर दो तभी वो सॉल्व होगा, वरना वो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉस के साथ में आ रहा है पाई, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्ट किया जा चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन में रेडियन में ही दिया हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि पाई जो है सिंबल होता है रेडियन का। तो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 5 पाई, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 पाई इंटू 0.05। तो ये मेरे पास में आ जाता है अंदर में, ये टोटल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में आएगा 0.785। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गया है cos 0.785। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, सीधा cos 0.785 लिखा, आंसर निकाला। अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया कैलकुलेटर की सेटिंग्स में, अगर आपने डिग्री को रेडियन में नहीं किया, सपोज आप डिग्री की सेटिंग्स आपने की हुई है, डिग्री में सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये वाला वैल्यू 0.99 आ जाएगा। ये सारा का सारा cos 0.785 जो है 0.99 आ जाएगा। एंड अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में, सेटिंग्स को मतलब आप अगर रेडियन में लेकर के तब सॉल्व करते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर आपको कितना देगा। तो ये आपको आंसर देगा रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में 75 पाई इंटू
0.707। लो देखो, अब देखो चेंज आ गया ना आंसर में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 75 लिख दिया मैंने, 7.5 है ये, 7.5 7.5 इंटू अब यहाँ पे पाई, तो ये मेरे पास में आ रहा है आंसर कितना, 16.667 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आंसर चेंज आ गया, यहाँ पे देखो 0.99, यहाँ पे देखो 0.707, तो ये है डिफरेंस। तो इसको मैं 16.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लेता हूँ। तो मेरा पहला ऑप्शन तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है, कहाँ पे नेक्स्ट, ये 0.12 पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब 0.12 पे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या ही करना है, थोड़ा सा ही तो चेंज करना है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो इतना राइट साइड वाला तो सारा सेम रहेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर मेरा इक्वेशन है इसको दोबारा से लिखो, 15 पाई कॉस 5 पाई इंटू, अब क्या करूंगा, 0.12 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा यहाँ पे। अब करो इसको सॉल्व। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.5 पाई कॉस, यहाँ पे कितना है ये अंदर में, अब अंदर में सॉल्व कर लो। 0.12 इंटू 5 शिफ्ट पाई, ये मेरे पास में आता है 1.884, और ये रेडियंस में है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, रेडियन में सॉल्व करने पे माइनस में आ रहा है 0.30, तो ये हो गया 7.5 इंटू पाई की वैल्यू कुछ भी रख लो यहाँ पे बाहर, तो ये यहाँ पे हो जाता है मेरे पास माइनस में 0.3090 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, 7.5 इंटू 3.14, ये आ जाता है मेरे पास में टोटल -7.27 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका शेयर स्ट्रेस आ जाए नेगेटिव में, क्योंकि वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ये है लिक्विड, लिक्विड में शेयर स्ट्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव हो जाए तो उसको हम ज़ीरो कर देंगे, यानी कि 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा है यहाँ पे, हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आई होप सभी को। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलो जी ये। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भैया इतनी सारी कैलकुलेशन, तो मैं ये सब क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो घबराना नहीं है, चूँकि इसका फ़ायदा तुम्हें पता कहाँ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट बताया, डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट बताया, जब मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे तो वहाँ पे फ़ायदा होगा तुम्हें यार इस चीज़ का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है यहाँ पे ये वाला। तो द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल ऑफ 50 mm डायमीटर विद इट्स इनसाइड प्रेशर बीइंग 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। चलो सरफेस टेंशन पूछ रहा है वो। अब इस सरफेस टेंशन के ऊपर मैंने तुम लोगों को नोट्स में नहीं करवाया था, सरफेस टेंशन का बेसिक मैंने कुछ आइडिया बताया था। यहाँ पे बबल की बात हो रही है, सोप बबल की। तो बबल का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। बबल के कॉन्सेप्ट में जो इंटरनल प्रेशर होता है वो होता है 8 सिग्मा ओवर डी। ठीक है, डी डायमीटर है बबल का, 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और यहाँ पे सिग्मा तुम्हारा क्या, सरफेस टेंशन है। ठीक है, अगर वाटर ड्रॉपलेट हो तो वाटर ड्रॉपलेट में जो तुम प्रेशर निकालोगे, तो वाटर ड्रॉपलेट में प्रेशर निकालने के लिए होता है P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी, उसके लिए ये होता है वाटर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे पास में जेट हो, एक पतला सा पाइप होगा, और अगर मैं जेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाइप जेट, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 2 सिग्मा ओवर डी। ठीक है, पाइप की बात है ऐसे, ये यहाँ पे ये है डायमीटर, ये डायमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल जाता है। तो यहाँ पे अब चूंकि बात हो रही है सोप बबल की, तो बबल के लिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला यूज होगा प्रेशर इक्वल्स टू 8 सिग्मा ओवर डी। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने हमसे पूछ लिया है क्या चीज़, इसने हमसे पूछा है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पूछा है, तो सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करो। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू P इंटू डी अपॉन 8, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे P उसने हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, डायमीटर उसने हमें कितना दिया हुआ है 50 mm, कन्वर्ट करो तो 50 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे, अब अपॉन में हो जाएगा 8। तो चलो अब इसको सॉल्व करो सारे को। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 50 इंटू 10, इसको छोड़ देते हैं अभी, 2.5 इंटू 50 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8। चलो जी, ये आ जाता है हमारे पास में 15.625, यानी कि एक तरीके से ये वाला आंसर हमारा बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, क्योंकि ये आ रहा है 15.6 इंटू 10 टू द पावर -3। लो जी, ये आंसर हमारे पास में यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अब ये वाले यहाँ के क्वेश्चंस जो हैं ये हैं हमारे खुरमी के, ये खुरमी के सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब
इसने हमें क्या कहा है, ये हमसे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज। देखो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर का इंटेंसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, कैसे होगा, कैसे निकाला जाएगा। मान लो वो इस पॉइंट पे कह रहा है, यहाँ पे अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ρgh होता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पॉइंट की जो हाइट या फिर कह सकते हैं कि डेप्थ जो होगी टॉप सरफेस से। मान लो वाटर का लेवल हमारा यहाँ तक है ना, तो यहाँ टॉप सरफेस से जो भी डेप्थ होगी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड। एरिया का तो जिक्र ही नहीं है। प्रेशर में फॉर्मूले में देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है या फिर कह सकते हैं वो डेप्थ है। तो भैया पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्री सरफेस, हाँ ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द वेसल, ये भी गलत है, लेंथ का तो जिक्र ही नहीं है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस, देखो डेप्थ तो दिया है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सही हो गया है यहाँ पे बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और केपी एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज। चलो उसने किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में हमसे प्रेशर इंटेंसिटी पूछ लिया है। तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh होता है। ρg क्या होता है हमारा यहाँ पे, यूनिट वेट होता है या फिर स्पेसिफिक वेट होता है इंटू एच। तो देखना यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया हमारा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा, ये रहा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रेशर एट 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज। चलो जी, वाटर की बात कर रहा है, 4 मीटर नीचे पूछा है, तो प्रेशर निकाल लो यहाँ पे, ρgh रो 1000, जी मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ, कैलकुलेशन यूज हो जाएगी 4 मीटर। चलो तो अब यहाँ पे क्या, अगर मैं 9.8 लूँगा तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे अभी क्लोज टू आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 40 kPa। तो यहाँ पे 39.24 मेरा आंसर होगा 100%। चलो 9.81 लेकर के भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 इंटू 9.81 इंटू 4, तो यहाँ पे 39.24, देखो जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली 39.24 आ रहा है, अगर तुम लोग देख पाओ तो। ठीक है, चलो जी ये हो चुका। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा। अच्छा यहाँ पे WH ये वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू अ प्रेशर ऑफ 0.5 MPa। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, बिकॉज एकदम अपोजिट क्वेश्चन है। 0.15 MPa तुम्हारा क्या है, प्रेशर है। हाइट पूछ ली है तो प्रेशर की वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे। लो जी 0.15 इंटू 10⁶ कर देते हैं इसको, क्योंकि MPa में उसने कहा है, मेगा पास्कल में कहा है। और यहाँ पे रो इंटू जी इंटू हाइट उसने हमसे पूछ ली है। तो 0.15 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू डेंसिटी कितना है 1000, ग्रेविटी 10, हाइट निकाल लेनी है तो निकाल लोगे, ये है। अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये जो जस्ट हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। चलो जी ये हमने हमारे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे, ये हमने पहले चैप्टर के प्रॉपर्टीज ऑफ अपने फ्लूइड के क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट हम मैनोमेट्री के भी क्वेश्चन करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सेलरेशन और जो हमारे स्ट्रीम फ्लो फंक्शन वो सब चीज़ों के भी क्वेश्चंस करेंगे। सब चीज़ के क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे करेंगे आगे सीरीज़ में। चलो ठीक है।